प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। मिलकर संगति करने के लिए, होठों से निकलने वाले स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा अच्छे गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए और मिलकर वचन का अध्ययन करने का परमेश्वर ने जो सुवर्ण अवसर हमें दिया है, उसके लिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन में आए हुए इन वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 और 22 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3 अध्यायम 21 22 वाक्यങ്ങൾ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 और 22 वचनों में लौदीकिया की कलीसिया को यानी विश्वासियों को अंतिम संदेश देते हुए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस अनोखे वचन के भाग में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जय पाए उनको मैं एक वायदा, प्रतिज्ञा और एक प्रतिफल देता हूं। और वो प्रतिफल क्या है कि जैसा यीशु मसीह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा, वैसे ही यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का एक अधिकार, एक सौभाग्य और एक प्रिविलेज परमेश्वर देता है। सभी व्यक्तियों को नहीं, सिर्फ नया जन्म पाना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, कलीसिया में आना, संगति करना, दान धर्म करना, सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन से इतना नहीं चाहता। उससे बढ़कर भी पवित्र शास्त्र के वचनों में परमेश्वर हमारे जीवन से इच्छा रखता है। स्कूल में जब एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को माता पिता एडमिशन देते हैं, माता पिता का इच्छा ये नहीं कि वो क्रॉस बॉर्डर में 35 या 40% मार्क लाके पास हो जाए। माता पिता का इच्छा है, टीचर्स, अध्यापक, प्रिंसिपल, सबका इच्छा है वो उत्तीर्ण अवस्था में सफल होना चाहिए, वो अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करना चाहिए। वो माता पिता का भी इच्छा है। तो ऐसा है तो हमारे स्वर्गीय पिता का भी इच्छा है। सिर्फ हम नया जन्म उद्धार पाकर कैसे भी टाल मटोल एक जीवन जीना नहीं है। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। गॉड डिजायर्स ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। हमें अपना जीवन परख कर देखना है, क्या हम वचन के अनुसार परमेश्वर को महिमा देते हुए एक जयशाली, जयवंत जीवन हम जी पाते हैं। तो यहाँ पर जो विजय प्राप्त करेगा, जो जयवंत होगा, उसको यहाँ पर प्रतिफल देते हुए कहता है कि उसको यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा। कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन है। हम सब जानते हैं, जब शादी होता है या क्रिश्चियन मैरिज का कोई सेरेमनी होता है, शादी होने तक जो लड़का और लड़की अलग अलग सिंहासन या कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही शादी पूरा हो जाता है, अगला रिसेप्शन का जो सेरेमनी होता है, सब लोग आके ग्रीट करते हैं। उस समय ज्यादातर हम देखते हैं जो लड़का और लड़की पति पत्नी के बंधन में जुड़ चुके हैं, शादीशुदा जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, वो लोग अलग अलग कुर्सी में नहीं, एक ही बड़े सिंहासन पर दोनों साथ में बैठते हैं। ऐसा ही यीशु मसीह कहता है, जो इस संसार में वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में एक जयवंत जीवन जीता है, उसे यीशु मसीह जो दुल्हा है, उसके साथ दुल्हन के रीति से कलीसिया, नया नियम का विश्वासी जो जयवंत जीवन जीता है, यीशु मसीह के दुल्हन के समान उस सिंहासन पर बैठ सकता है। और वो क्यों बैठ सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस किया हमें क्यों है? क्योंकि आगे कहता है, क्योंकि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। पुराने नियम में लोगों के पास सिर्फ वचन था, वचन की ज्योति थी, लेकिन नए नियम के विश्वासियों को वचन के साथ ही एक उदाहरण, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल भी दिया है। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश, वचनम जड़माई तीर्नु। यीशु मसीह का जीवन आज हमारे लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है और एक मिसाल है। और जैसा यीशु मसीह संसार में आकर पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर और मृत्यु पर जयवंत हुआ, ऐसे ही एक जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें
बुलाया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए वचनों के अनुसार एक जयवंत जीवन जीना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सामने एक जयवंत होकर एक मिसाल उसने प्रकट किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 1 से 10 वचन और लूका उसके 4 अध्याय का 1 से 13 वचनों का जब हम अध्ययन करते हैं, मत्ताई सुविशेषम 4 अध्याയം 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4 अध्याയം 1 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने शैतान के द्वारा आए हुए टेम्पटेशंस पर, प्रलोभन पर, परीक्षा पर किस प्रकार से जयवंत हुआ। और उसी रीति से हमें भी हमारे जीवन में आने वाले टेम्पटेशंस, प्रलोभन और परीक्षाओं पर हमें जयवंत होना है। और अगर यीशु मसीह के समान एक जयवंत हम जीवन जिएंगे तो एक दिन यीशु मसीह के साथ हम भी उस सिंहासन पर बैठेंगे। हमको देने वाला वो अधिकार, सौभाग्य और प्रिविलेज कितना बड़ा है। उस अनोखे वचन और प्रतिज्ञा के लिए निरंतर हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 1 और 2 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। लूकोस 4 अध्याയം 1-2 वाक्यങ്ങൾ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। मत्ती 4 और लूक 4 में इस बात का विवरण एक समान दिया है। कुछ लोग कहते हैं शैतान ने सिर्फ यीशु मसीह का 3 परीक्षा लिया। ऐसा नहीं है। अगर उस वचन को ध्यान से पढ़ोगे, लूका उसके 4 के 2 में अंग्रेजी परिभाषा कहता है, डेविल टेम्प्टेड जीसस फॉर 40 डेज। 40 दिन तक शैतान उसको परखता रहा, जांचता रहा, परीक्षा करता रहा। और हमारे सीख के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारे उत्थान के लिए पवित्र आत्मा ने उस 40 दिन में जितने परीक्षाएं यीशु मसीह के जीवन में शैतान लाया, उसमें से जो लास्ट 3 टेम्पटेशंस हैं, आखिरी 3 परीक्षाओं को इन वचन के भाग में हमें बताया है। वहां पर कहता है यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। इस वचन के पहले भाग को हम पढ़ेंगे, जो हमने अध्ययन किया है। हमने देखा कि यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, मरियम के द्वारा जन्मा, जब पवित्र आत्मा सामर्थ के रीति से मरियम के ऊपर आया, उसी रीति से पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा भी मेरा और आपका नया जन्म हुआ है। और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है? यीशु मसीह ने जल में डूबकर बपतिस्मा लेकर हमें एक आदर्श रखा। उसी प्रकार से हमने भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन किया है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही यीशु बपतिस्मा ले रहा था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ्य के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया और अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण प्रकट किया। और कबूतर के नाइंद जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, प्रेरितों के काम 10 का 38 कहता है, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। परिशुद्धात्मावलुम शक्तियालुम अभिषेकम चेयदु, होली स्पिरिट एंड पावर, अनॉइंटिंग का वो रिजल्ट उसके जीवन में दिखाई पड़ता है। और यहां पर हम देखते हैं तुरंत अगला वचन कहता है, पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर गया और पवित्र आत्मा उसे अगुवाई करने लगा। वहां पर एक बहुत बड़ा आत्मिक सच्चाई हम देखते हैं, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीता है, उसके जीवन में ही पवित्र आत्मा का अगुवाई, डायरेक्शन और गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। हम सब जानते हैं एक जहाज, एक नैया, एक नाव को अगर आगे पानी में बढ़ना है या नदी या समुद्र में बढ़ना है तो अधिक मात्रा में पानी का जरूरत होता है। जहां पर कम पानी है वहां पर शिप, जहाज, नैया, नौका, नाव आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा आत्मिक जीवन भी वचन में एक जहाज या एक नौका के रीति से चित्रित किया गया है। मलयालम में हम एक अच्छा गीत भी गाते हैं, विश्वास जीवित पड़गिल ज्ञान सियो नगरिल പോകുന്നു ഞാൻ, विश्वास नायकन यीशु ने नोकी विश्राम देशतु പോകുന്നു ഞാൻ। तो हमारा जीवन एक पड़ग, एक नाव, एक जहाज के समान है। लेकिन अगर जहाज के पास पानी की मात्रा कम है, समुद्र में पानी की मात्रा कम है या पानी का अभाव है, तो जहाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यहां पर कहता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह ने प्राप्त किया और पवित्र आत्मा से वो भर गया, अगला सेंटेंस बोलता है
पवित्र आत्मा का अगुवाई उसने पाया। हमारे जीवन में भी अगर हमें पवित्र आत्मा का गाइडेंस, पवित्र आत्मा का डायरेक्शन, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाना है, तो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीना है। एक बड़ा आत्मिक सच्चाई वहां पर देख सकते हैं। जब मेरे जीवन में भी मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए, अभिषेक के सामर्थ के लिए, a definite experience of baptism in the Holy Spirit, spirit filled life, anointing of the Holy Spirit, उन वचनों का जब मैं अध्ययन कर रहा था, अलग अलग कलीसियाएं अलग अलग रीति से उपदेश सिखाते थे, तो मैंने परमेश्वर से एक छोटा सा चिन्ह, एक साइन के रीति से मांगा कि परमेश्वर, एक व्यक्ति जब सचमुच पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सामर्थ प्राप्त करता है, उसके जीवन का साइन कैसे पता लगेगा। और इस वचन के बाद से परमेश्वर ने मेरे से भी बात किया, और इसको चित्रित करने वाला पुराने नियम का भी एक अनोखा भाग है। यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा जब कबूतर के नाइंद उतरा, उसने पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ पाया, अभिषेक का सामर्थ पाया। अगला सेंटेंस कहता है, पवित्र आत्मा उसे जंगल में अगुवाई किया। पवित्र आत्मा से जब एक व्यक्ति भर जाता है, वो अच्छे गीतों को गाएगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में बात करेगा, भविष्यवाणी करेगा, वचन की सेवकाई करेगा, सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर का एक जीवित गवाह बनेगा। लेकिन यीशु मसीह जब अभिषेक का सामर्थ प्राप्त किया, वो तुरंत प्रचार करने के लिए नहीं गया। यीशु मसीह पर अभिषेक का सामर्थ जब उतरा और यीशु मसीह जब प्रवचन शुरुआत किया, उसके बीच में एक ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, टेम्पटेशन, प्रलोभन और परीक्षा का समय यीशु मसीह के जीवन में भी आया। तो आज भी अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है या पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ को प्राप्त करता है, याद रखना, पवित्र आत्मा उनको भी अगुवाई करेगा परीक्षा, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस में, टेम्पटेशंस और प्रलोभन की अवस्था में, ताकि हम एक जयवंत मसीह जीवन हम जी पाए। कुछ लोग कहते हैं शैतान यीशु मसीह को लेकर गया, ऐसा नहीं है। अगर मत्ती 4:1 आप ध्यान से पढ़ोगे, लेड बाय द होली स्पिरिट जीसस वेंट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। शैतान ने उसका परीक्षा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया। इसको अच्छी रीति से चित्रित करने वाला पुराने नियम का एक अनोखा भाग है, हम सब उससे सुपरिचित हैं। Exodus chapter 17 verses 1 to 7. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17 अध्यायम 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, निर्गमन 17 अध्याय का 1 से 7 सारे वचनों को मैं यहां पर नहीं पढ़ूंगा। हम सबको मालूम है, इस्राएल जन मरुभूमिले दैव सभा, असेंबली इन द डेजर्ट, मरुस्थल की जो कलीसिया है, वो मूसा के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रही थी, एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जब वो रेफिदीम नामक स्थान पर पहुंचे, उनको प्यास लगने लगा और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। और जब वो मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तब यहोवा ने मूसा को क्या आज्ञा दिया। निर्गमन उसके 17 अध्याय का 5 और 6 वचन कहता है, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17 अध्यायम 5-6 वाक्यങ്ങൾ, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और वहां पर वो चमत्कार प्रकट हुआ। इसका आत्मिक अर्थ हम सब जानते हैं। पहला कोरिन्थियस के 10 अध्याय का 1 से 5 वचनों में, 1 कोरिन्थियर 10 अध्यायम 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ पौलुस इसके आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। जब लोग प्यासे थे, वहां पर बहुत कम गिनती में लोग नहीं थे, 2 मिलियन, 20 या 25 लाख की संख्या में इस्राएल जनता प्यासा अवस्था में थी, और मरुभूमि में, मरुस्थल में, विल्डरनेस में, जंगल में पीने का पानी का और कोई स्रोत नहीं था। जब लोग कुड़कुड़ाने लगे, जो बुड़बुड़ाने लगे, वो ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग करने लगे, परमेश्वर यहोवा ने मूसा को अगुवाई किया और क्या कहा, तू लाठी लेकर चट्टान को मारना। वो चट्टान क्या है? पहला कोरिन्थियस के 10 अध्याय का 4 वचन कहता है, रॉक, चट्टान, फारा, वो क्रिस्तु है, मसीह है। यानी वो जो चट्टान जिसको मूसा ने लाठी मारा, वो नए नियम में यीशु मसीह का एक चित्र है। कालवरी क्रूस पर जब चट्टान तोड़ा गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को तोड़ा गया, तब पेंतिकोस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा की एक बड़ी नदी
वह चली, वैसे ही चट्टान टूटा तो इस्राएल जनता 25 लाख की संख्या में लगभग इस्राएल जनता ने पानी पीकर तृप्त अवस्था में गए। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? सबसे पहले चट्टान का तोड़ा जाना अनिवार्य है। लगभग 2000 से अधिक साल पहले यीशु मसीह रूपी चट्टान काल्वरी क्रूज पर तोड़ा गया है। वापस उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब मूसा को परमेश्वर कहता है यू जस्ट स्पीक टू द रॉक, चट्टान से सिर्फ तू बात कर, लेकिन मूसा ने आज्ञा उल्लंघन करके चट्टान को मारा। उसका सबसे बड़ा गलती क्या था? चट्टान सिर्फ एक बार तोड़ा जाना काफी है। काल्वरी क्रूज का बलिदान एक ही बार होना काफी है। यीशु मसीह को वापस सूली पर चढ़ाने का जरूरत नहीं है। उसने मूसा को वहां पर ताड़ना भी मिला। चट्टान जब काल्वरी क्रूज पर तोड़ा गया, यीशु मसीह का बलिदान हुआ, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की जैसे नदी बही, वैसे इस्राएल जनता ने उस नदी के पानी को, उस चट्टान से निकले हुए जल के स्रोत के पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया, अपने थर्स्ट को सेटिस्फाई किया। एक रीति से हम कह सकते हैं उन्होंने एक ही आत्मिक पानी पिया, पवित्र आत्मा के बड़े अनुभव में आए। चट्टान जो तोड़ा गया, यीशु मसीह के बलिदान पर उन्होंने विश्वास किया, और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन, आत्मा निर्मल जीवितम, स्पिरिट फिल्ड लाइफ इस्राएल जनता के जीवन में भी अनुभव किया। लेकिन याद रखना, हम भी अलग अलग संगतियों में जाते हैं, हर दिन वचनों को सुनते हैं। हमारे जीवन में भी वचन के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह और आशीषों को उंडेलता है। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन में एक स्पिरिचुअल हेवनली एटमॉस्फेयर में हम प्रतिदिन जीवन बिताते हैं। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने जब अभिषेक का सामर्थ प्राप्त किया और पवित्र आत्मा से भरा, अगला स्टेप पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में लेके गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे। और वही बात यहां पर भी कहता है, जैसे ही इस्राएल जनता ने पानी पीकर पवित्र आत्मा के भरपूर जीवन के एक बड़े अनुभव में उन्होंने प्रवेश किया, उसका 8वां वचन क्या कहता है? पुറപ്പാട് പുസ്തകം 17 अध्यायम 8 वाक्यम, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8, निर्गमन 17 का 8, The Amalekites came, शत्रु लोग आकर उन पर अटैक करने लगे। मैं उसके 8 से आगे के वचनों को यहां पर पढ़ूंगा। तब अमेलेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, जोशुआ से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेलियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलिकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। आगे क्या कहता है? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब अमेलिकी प्रबल होते थे। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अगला वचन क्या कहता है? यहोशू ने अनुचरों समेत अमेलिकियों को तलवार के बल से हरा दिया। इस अनोखे वचन के भाग में एक विजय मसीह जीवन का एक रहस्य, सीक्रेट ऑफ ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, उसके विषय में पवित्र आत्मा कुछ सच्चाइयों को उजागर करता है। सबसे पहली बात, अगर हमें यीशु मसीह के समान जयवंत होना है, पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर जयवंत होना है, तो सबसे पहली बात, तोड़ा गया चट्टान पर हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह जो काल्वरी क्रूज पर बलिदान हुआ है, उस बलिदान पर हमें विश्वास करना है। दूसरा, जैसा चट्टान तोड़ा गया और जल की धारा बही, वैसे पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन भी हमें जीना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना, आज मैं एक वचन को मेडिटेट कर रहा था नए नियम के एक भाग से, वहां पर एक बात पर पवित्र आत्मा ने वापस उजागर करके दिया, विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इट इज इनकेपेबल टू लिव ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना हम एक विजय मसीह जीवन जी नहीं सकते। तो यीशु मसीह के काल्वरी क्रूज पर बलिदान पर विश्वास करना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ प्राप्त करते हुए आत्मा से भरपूर जीवन जीना अनिवार्य है। और आगे क्या कहता है? जब अमालेकी लोग युद्ध के लिए आए, वहां पर हम देखते हैं वहां पर एक अच्छा संगति हुआ। योशुआ अकेले लड़ने के लिए नहीं गया, मूसा अकेले प्रार्थना करने के लिए नहीं गया,
वहां पर एक संगति और फेलोशिप दिखाता है। यानी जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर बलिदान पर विश्वास किया है और पवित्र आत्मा से भरे हैं, उनके जीवन में ये आत्मिक लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, आपको संगति में परमेश्वर ने रखा है, आपको कलीसिया में रखा है। यू आर ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो भेड़ झुंड से अकेला भटक कर चलता है, अपनी मनमानी में चलता है, वो कितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, कितना भी सामर्थ उसने पाया हो, कितना भी टैलेंट और गिफ्ट उसको हो, कितना भी अधिक वचन का ज्ञान हो, अगर वो भेड़, वो शीप, कुन्याड़ अकेला भटकता है तो भेड़िया उसको आराम से अटैक कर पाता है। लेकिन वो भेड़ अगर पूरे झुंड के साथ चरवाहे की अगुवाई में आगे बढ़ता है, तब भेड़िया शत्रु आराम से अटैक नहीं कर पाता। फेलोशिप, संगति, कुटाइमा, उसका महत्व हमें जानना बहुत अनिवार्य। हम मिलकर एक बिल्डिंग के नीचे हम शायद आज संगति और आराधना नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अगर हम ज्योति में चलते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 क्या कहता है? If you walk in the light as he is in the light and you have fellowship with one another, यानी जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम ज्योति में पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ वचन की ज्योति में अगर चलते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, then the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना, पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन जीना, संगति करना, उसके बाद क्या कहता है? मूसा के समान एक गहराई का प्रार्थना जीवन में बिताना। जब मूसा का हाथ ऊपर होता था, इस्राएल जन प्रबल होते थे, लेकिन मूसा का हाथ जब कमजोर होता, नीचे होता, तब इस्राएल जन हार अवस्था में होता है। तो कलीसिया का भी जो पावर हाउस है, शक्ति केंद्र है, प्रार्थना करने वाले विश्वासी लोग हैं। वो शायद सबके सामने नहीं आते होंगे, सीक्रेट में, गुप्त रीति से, रहस्यमय रीति से। मत्ती 6 में जैसे यीशु ने कहा, अनेक घंटे अनेक लोगों के लिए इंटरसेसरी प्रेयर, बिछवाई की प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना में वो समय बिताते रहेंगे। सामने बहुत सारे लोग आके एक्टिविटीज और प्रोग्राम करते होंगे, हमारे समान 2-4 लोग आके वचन का प्रचार भी करते रहेंगे, लेकिन कलीसिया का अगर पावर हाउस या शक्ति केंद्र अगर जानना है, यीशु मसीह के नजरिए में गहराई का प्रार्थना जीवन बिताने वाले लोग हैं, उनको निश्चय एक दिन परमेश्वर प्रतिफल देगा। संसार में शायद उनको अंगीकार नहीं मिलता रहेगा, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में कलीसिया का शक्ति केंद्र प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन वो प्रार्थना करने में अकेला नहीं था। जब भी उसका हाथ कमजोर होता था मूसा का, उस हाथ को संभालने के लिए आरोन और हुर को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। अगर मूसा एक गहराई का प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, तो मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला, सपोर्ट करने वाले 2 जन थे, आरोन और हुर। आत्मिक रीति से कह सकते हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। पहला तस्सलोनी 5:17 कहता है, प्रे विदाउट सीजिंग, इडविडाद प्रार्थिकणम, निरंतर प्रार्थना करना है। लेकिन नए नियम के कलीसिया में कुछ व्यक्ति विशेषों को, कुछ भाई बहनों को, कुछ सेवकों को विशेष रीति से प्रार्थना करने का एक अगुवाई परमेश्वर करता है। बाकियों के समान नहीं, एक गहराई का प्रार्थना जीवन वो घंटों प्रार्थना में बिता सकते हैं मूसा के समान। लेकिन कुछ और लोगों को भी नियुक्त किया है मूसा को सपोर्ट करने के लिए, यानी प्रार्थना करने वाले मनुष्य के लिए, प्रार्थना करने के लिए भी कुछ विश्वासियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप शायद घंटों प्रार्थना नहीं कर सकते या नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो जो गहराई का प्रार्थना जीवन में समय बिताता है, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताता है, तो आपका जिम्मेवारी बनता है हारून और हुर के समान उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जो अनेकों के लिए प्रार्थना करता है। वहां पर संगति और फेलोशिप का हम बॉन्डिंग देख सकते हैं। और अंत में क्या कहता है उसका 13 वचन, यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकों को तलवार के बल से हरा दिया। पहाड़ के ऊपर मूसा जब हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, हारून और हुर मूसा को सपोर्ट और संभाल रहे थे, तो तराई में यहोशू और उसके अनुचर तलवार से अमोलिकों का वध कर रहे थे। हमारे हाथ में दिया हुआ तलवार क्या है? एफेसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन, एफेस लेखनम 6 अध्यायम 17 वाक्यത്തിൽ പറയുന്നു, ആത്മാവിന്റെ വാളായ ദൈവവചനം, sword of the spirit which is God's word, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में दिया है।
तो चट्टान तोड़ना का अनुभव, यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर बलिदान पर विश्वास करना सबसे पहली बिंदु है। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीना दूसरा बिंदु। निरंतर संगति, फेलोशिप और संधि में बने रहना वो तीसरा बिंदु। मूसा के समान गहराई में प्रार्थना जीवन में बिताना वो अगला स्टेप। और हारून और हुर के समान प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करना अगला बिंदु। और अंतिम बात क्या कहता है? जोशुआ या यहोशू के समान आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन थामते हुए हमें युद्ध में बढ़ना है। तलवार सबके हाथ में दिया तो वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मेरे घर पे भी जो मेरा छोटा बेटा है, उसके हाथ में अगर चाकू या तलवार दे दे तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। वो अपने आप को घात करेगा, अपने आप को चोट पहुंचाएगा। तो आत्मा का तलवार भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सक्सेस या सफलता नहीं मिलता है। क्यों? आत्मा का तलवार वही इस्तेमाल कर सकता है जो पवित्र आत्मा से भरा है। ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന്റെ വാളിനെ ശരിയായി ഉപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ। तो स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार, इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमें दिया है। हमारा जीवन परख कर देखना है हम कितना समय परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए बिताते हैं। मैं सुपरफिशियल रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। वचन का अध्ययन करना, वचन को गहराई से मनन और मेडिटेट करना, पवित्र आत्मा का रेवलेशन और प्रकाशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ संगति में जाकर परमेश्वर का वचन सुनना नहीं, कन्वेंशन, क्रूसेड, बाइबल स्टडी, जूम मीटिंग्स में वचन का सुनना नहीं, हर दिन वचन को सुनने वाले हमें बनना चाहिए। यशायाह उसके 50 अध्याय का 4 वचन में यीशु मसीह के विषय में एक अनोखा भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता करता है। यशायाह प्रवाचकന്റെ പുസ്തകം 50 अध्यायम 4 वाक्यम। यशायाह 50 अध्याय का 4 वचन क्या कहता है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि शिष्य के समान मैं सुनूं। यहां पर अंग्रेजी परिभाषा में अच्छा बोलता है, द टंग ऑफ ए डिसाइपल एंड ईयर ऑफ ए डिसाइपल। अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह के समान या प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला, शिष्य, डिसाइपल बनते हुए अगर आप अपना जीभ, अपना टंग, अपना नाव यीशु मसीह के समान इस्तेमाल करना चाहते हो तो टंग ऑफ ए डिसाइपल से पहले यू नीड टू हैव ए ईयर ऑफ ए डिसाइपल। जैसा यीशु मसीह भोर के समय परमेश्वर की वाणी को सुनता था, पिता परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करता था और अपने जीवन को आगे बढ़ाता था, हर दिन प्रतिदिन डेली हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है। आज हमारे हाथों में प्रिंटेड बाइबल्स हैं। काफी साल तक विश्वासियों के हाथ में अपनी भाषा में पढ़ने के लिए बाइबल भी नहीं था। मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर तूने मुझे थोड़ा मलयालम सीखने के लिए मदद किया, तूने हिंदी सीखने के लिए मुझे मदद किया, अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए मदद किया। तेरा क्रिश्चियन लिटरेचर जो तूने अनेक प्रभु के दासों के साथ तैयार किया है, उसको पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर तूने एक बड़ा सौभाग्य मुझे दिया है, वरना मेरा हाल क्या होता था। आज मेरी भाषा में, अनेक ट्रांसलेशंस में, अनेक भाषाओं में वचन के अध्ययन का परमेश्वर ने प्रोविजन दिया है। क्या हम उस अवसर को ग्रैब करते हैं? समय को बहुमूल्य समझकर क्या हम उसका इस्तेमाल करते हैं? एक दिन हमें हिसाब देना होगा। अनेक कालों तक, अनेक समय तक जब प्रिंटेड बाइबल्स नहीं थे, लोग सिनेगॉग में जाकर, मंदिरों में जाकर सिर्फ वचन को सुनते थे, अपने घर पर अध्ययन नहीं कर पाते थे। उनका जीवन और हमारा जीवन परख कर देखना है। जिसको ज्यादा दिया गया है परमेश्वर उससे ज्यादा हिसाब मांगेगा। आज हमारे हाथों में हर दिन कभी भी हम बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन कितना समय हम वचन के लिए बिताते हैं? तो यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता था कि शिष्य के समान मैं सुनूं। एक चेला बनते हुए परमेश्वर की वाणी सुनने का एक स्वभाव, एक पैटर्न और एक जो डेली प्रैक्टिस हमारे जीवन में होना चाहिए। उसलिए हमने जो शुरुआत में वचन पढ़ा, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 22 वचन क्या कहता है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान है वो सुने। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा मजाक में, हो सकता है वो वचन यीशु मसीह ने कब भेजा रहेगा? जब लोगों के कान नहीं होते थे। ऐसा कभी हुआ है क्या? आज भी लोगों के कान है, उस जमाने में भी लोगों के कान
होते हैं। तो उस वचन का अर्थ क्या है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान है वो सुने। यानी पवित्र आत्मा आज जो विश्वासियों से बात करना चाहता है, कलीसियाओं से बात करना चाहता है, यीशु मसीह को भी पता है सब लोग उस पर कान नहीं लगाएंगे, कुछ लोग सुनकर भूल जाएंगे, लेकिन इसलिए यीशु मसीह कहता है आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान है वो सुने। यानी पवित्र आत्मा जो आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहता है, हमें अगुवाई करना चाहता है, वो सुनने वाला कान, वो सुनने का एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन परमेश्वर का वाणी सुनने वाले लोग हैं, वचन का अध्ययन करने वाले लोग हैं, तो जिन लोगों को भी परमेश्वर हमारे लाइफ में भेजेगा, हमारे जीवन में भेजेगा, वो आपका मित्र हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, आपका नाती रिश्तेदार हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर रिलेटिव हो सकता है, आपका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल समाज सोसाइटी में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति को जो वचन परमेश्वर देना चाहता है, वो परमेश्वर का वचन आपके द्वारा परमेश्वर देगा। मैं सिर्फ प्रचार की बात नहीं कर रहा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, एक मैसेज के द्वारा, शॉर्ट कन्वर्सेशन के द्वारा आप उस व्यक्ति को उत्तेजना दे सकते हो। हताशा और निराशा में पड़े हुए अनेक लोगों को परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, और अगर यीशु मसीह के समान, इफ वी हैव अ ईयर ऑफ अ डिसाइपल, चेले के समान एक कान लगाकर हम परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनते हैं, तो वो क्या कहता है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूं। अनेक लोग थके हुए अवस्था में इस जीवन में पाए जाते हैं। कोई भी परेशानी, परिस्थिति, समस्या, प्रॉब्लम, हार्डशिप, ट्रायल से गुजरने वाले लोग जब हमारे जीवन में आते हैं, उस वचन के द्वारा हमें संभालना है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की वाणी के लिए अपना कान खोलता है या उसको एकाग्र मन से सुनता है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि वो उस जीभ के द्वारा, उन वचनों के द्वारा दूसरों को आशीष दे पाए। तो यीशु मसीह का ये स्वभाव हर दिन हमारे जीवन में होना चाहिए। इस वचन की गहराई की बातों को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। जैसे अगर महात्मा गांधी जी का मैंने एक किताब पढ़ा बहुत साल पहले, जो नागपुर में उनका जो बड़ा वर्धा में एक बड़ा आश्रम है, वहां से 14 सेट ऑफ बुक्स खरीद कर पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला। तो वहां पर अगर गांधी जी ने लिखा हुआ कोई बात अगर समझना है, तो अगर गांधी जी मेरे बाजू में बैठे हैं तो मैं उसको समझ सकता हूं। वैसा ही पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा हुआ पवित्र आत्मा है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 और 17 वचन कहता है, एल्लम तिरुवெழுத்து தெய்வம் சுவாசிகமா, all scriptures is given by the inspiration of God. God has breathed his breath into this book. परमेश्वर ने अपना ऑक्सीजन, अपना लाइफ, अपना जीवन इन वचनों में बसा दिया है। तो अगर पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, तो मुझे उससे बढ़कर समझाने वाला कोई टीचर नहीं मिल सकता है। तो हमारे जीवन में उस आत्मा की तलवार को थामते हुए जोशुआ के समान आगे बढ़ना है। प्रार्थना में गहराई का जीवन में बढ़ते हुए मूसा के समान आगे बढ़ना है। आरोन और हुर के समान प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करने का एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। और उन सब ने मिलकर जैसा संगति किया, विश्वासी भाई बहन मिलकर एक फेलोशिप और संगति में आगे बढ़ना परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो ये सब बातें अगर हमारे जीवन में है, तो निश्चय एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो ये आत्मा का तलवार बहुत ही अनिवार्य है। लूका उसके 2 अध्याय का 46 वचन, लूकोस 2 अध्यायम 46 वाक्यम, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को वचन का अच्छा ज्ञान था। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन जब मनुष्य रीति से आया, बाकी बालकों के समान, बाकी बच्चों के समान, बाकी विद्यार्थी और स्टूडेंट्स के समान यीशु मसीह को भी आज्ञा पालन करना सीखना पड़ा। इब्रानी उसका 5 कहता है, he learned obedience, यानी आज्ञा पालन करना यीशु ने भी सीखा। और यीशु मसीह को वचन का बहुत अच्छा ज्ञान था। कुछ वचनों को मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आवर्तन पुस्तकम 8 अध्यायम 3 वाक्യം വായിക്കുമ്പോൾ, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 8 अध्याय का 3 वचन, Deuteronomy chapter 8 and verse 3, उसके आखिरी भाग में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है
उन्हीं से वो जीवित रहता है। इस वचन को हम अच्छी रीति से जानते हैं, मैन शैल नॉट लिव बाय द ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। ये कहां पर लिखा है? व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 वचन, आवर्तन पुस्तकम 8 अध्यायम 3 वाक्यम। लेकिन इसी वचन को जब यीशु मसीह का जंगल में परीक्षा हो रहा था, शैतान ने आकर यीशु मसीह को टेम्प्ट किया, उसके जवाब में उस परीक्षा पर जय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3 को कोट किया और कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। उससे हम क्या जान सकते हैं? यीशु मसीह ने भी ड्यूटोनॉमी का किताब पढ़ा था। हम में से कितने लोग पुराने नियम की किताबें पढ़ते हैं? हम लोग मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बाकी आर्टिकल्स, नॉवेल्स, किताबें हम पढ़ते रहेंगे, कोई बुराई नहीं है, पढ़ना भी चाहिए। मैं भी बहुत सारे पढ़ता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ता हूँ, आज का जो बिजनेस एनालिसिस है वो पढ़ता हूँ, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जितना समझना है। लेकिन सबसे अधिक समय मैं परमेश्वर के वचन के साथ बिताता हूँ। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, जब वो मनुष्य रीति से देहधारी होकर संसार में आया, अगर उसको बचपन से पुराने नियम के वचनों को पढ़ना अनिवार्य था, तो मुझे और आपको कितना अधिक पढ़ना चाहिए। व्यवस्था विवरण का कौन से चैप्टर पे, चैप्टर डिवीजन मनुष्य ने किया, पवित्र आत्मा ने नहीं किया है, लेकिन पुराने नियम का कौन सा वचन लेकर मैं इस शैतान पर जय प्राप्त कर सकता हूं, यीशु मसीह को मालूम था। अगर हमें हमारे जीवन की समस्याओं पर जय प्राप्त करना है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, टेम्पटेशंस, हार्डशिप्स आते हैं, तो हमें वचन में बना रहना है। इफ यू आर ग्राउंडेड इन गॉड्स वर्ड, you will be able to overcome all the struggles and obstacles, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक समस्या का निवारण है। God's word has got a solution to every problem in your life, provided you know where to find it. आपको पता होना चाहिए कि वचन कहां पर है। यीशु मसीह के जीवन में जो भी परीक्षा आया, उसको उसने वचन के द्वारा ओवरकम किया। यानी व्यवस्था विवरण का किताब यीशु मसीह ने पढ़ा था, और हमें भी वचनों का ज्ञान यीशु मसीह के समान होना चाहिए। उसका 6 अध्याय का 16 वचन जब पढ़ते हैं, आवर्तनम 6 अध्यायम 16 वाक्यम, व्यवस्था विवरण उसका 6 का 16 कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती 4 के 7 में जब दूसरा टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आता है, शैतान को क्या बोलता है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। यानी ड्यूटोनॉमी 6 वर्स 16 यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता। अगला जब परीक्षा आया, व्यवस्था विवरण उसका 6 का 13 में कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की ही सेवा करना। और जब तीसरा परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में आया, तो मत्ती उसके 4 के 10 में यीशु मसीह ने यही वचन कहा कि परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। तो व्यवस्था विवरण उसके 8 का 3 यीशु मसीह ने मत्ती उसके 4 के 4 में कोट किया। व्यवस्था विवरण उसके 6 का 16 मत्ती उसके 4 के 7 में यीशु मसीह ने अगर कोट किया। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय का 13 वचन, मत्ती उसके 4 अध्याय के 10 वचन में अगर यीशु मसीह ने कोट करते हुए शैतान पर जयवंत हुआ, तो वचन के द्वारा ही हम भी शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, एदन वाटिका के बाद ईडन गार्डन, एदन तोटम, जब हवा अमची का या हवा का शैतान के साथ आमने सामने सामना हुआ, उसके बाद पुराने नियम में किसी भी व्यक्ति ने शैतान के साथ आमने सामने बात नहीं किया। दाऊद को थोड़ा बहकाया, अलग अलग वचनों में बताया है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द डेविल एदन वाटिका के बाद हम कभी भी नहीं देखते हैं। और लेकिन जब नया नियम में आते हैं, मत्ती उसका 4 का 1 वचन कहता है, लेड बाय द होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट वाज लेड इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। यानी नया नियम में यीशु मसीह जब आता है, शैतान के साथ उसका आमना सामना होता है। और आज याद रखना, अगर यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है, टेम्पटेशन और प्रलोभन लेकर आता है, तो हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, हम तो यीशु मसीह का शरीर है, तो हमारे पास भी शैतान परीक्षा, प्रलोभन और टेम्पटेशंस को लेकर आएगा। और उस पर जय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है वचन के द्वारा, वचन के सामर्थ के द्वारा हमें ओवरकम करना है। कुछ लोग शैतान के साथ संवाद करते हैं। आपने देखा रहेगा केरल में पेंटिकॉस्टल चर्चेस में वगैरह होता है, जब वो डीमंस को कास्ट आउट करते हैं या भूतों को
बाहर निकालते हैं, वो शैतान के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, घंटों करते हैं। यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पत्रोस ने कभी भी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं किया। तू कहां से आया है, तेरा नाम क्या है? ही इज द फादर ऑफ लाइज। वो तो झूठ बोलने का पिता है। उससे तुम पूछोगे तो वो तो झूठ ही बोलेगा ना। यीशु मसीह का आप एग्जाम्पल देखना, मत्ती 4 का 1 से 10 और लूक का 4 का 1 से 13। यीशु मसीह शैतान के साथ कोई डिस्कशन के लिए नहीं गया, शैतान के साथ कोई कन्वर्सेशन के लिए नहीं गया, शैतान के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, डिबेट या संवाद के लिए नहीं गया। सिर्फ परमेश्वर का अनडाइल्यूटेड गॉड्स वर्ड उसने कोट किया और उसके द्वारा जयवंत हुआ। शैतान यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन लेकर आया, ये लिखा है। यीशु मसीह ने उसका जवाब क्या दिया? यह भी लिखा है, इट इज रिटन एंड इट इज ऑल्सो रिटन। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 का 14 मैं हर यूथ मीटिंग में बोलता हूं। 1 John chapter 2 verse 14, 1 यूहन्ना 2:14। परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर वास करता है, इस कारण तुम दुष्ट शैतान पर जय प्राप्त कर पाए हो। The word of God abides in you and that's why you have overcome the evil one, Satan। अगर शैतान को यीशु मसीह ने आत्मा की तलवार वचन के द्वारा जयवंत हुआ, तो हम भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। तो इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन का और गहराई से अध्ययन करना है, वचन का सामर्थ्य प्राप्त करना है और वचन को अंगीकार करते हुए हमारे जीवन में उसके सामर्थ्य को प्रभावशाली रीति से उजागर और प्रदर्शित करना है। अगर शैतान यीशु मसीह के पास आया तो वो हमारे पास भी आएगा, लेकिन यीशु मसीह ने जैसे वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त किया, हम भी वचन के द्वारा शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। और लूका उसके 4 में एक अनोखा वचन क्या देखते हैं हम लोग? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह ने प्राप्त किया तो शैतान ने उसको कहां पर लेके गया? जंगल में। हम लोग अच्छी तरह से वो वचन को गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। Psalms 23 verses 1 and 2, സങ്കീർത്തനം 23 അധ്യായം 1 2 വാക്യങ്ങൾ, भजन संहिता 23 का 1 और 2 वचन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में वो स्नेह से चराता है, सुखदाई जल के पास मुझे ले चलता है। निश्चय पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हरी चराइयों में वो हमें लेके जाता है और सुखदाई जल के झरनों के पास भी लेके जाता है। लेकिन नया नियम में हम आते हैं, सिर्फ सुखदाई जल का अनुभव नहीं, सिर्फ हरी चराइयों का अनुभव नहीं। जीसस वाज लेड बाय द होली स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। हरी चराइयों में नहीं, सुखदाई जल के झरनों के पास नहीं, सूखी मरुभूमि, मरुस्थल, जंगल और विल्डरनेस के अवस्था में यीशु मसीह को लेकर गया। तो हमारे अच्छे अवस्था में भी, अच्छे अनुभव में भी पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है, हमें आशीष देता है। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह के समान अगर अभिषेक का सामर्थ्य हमने प्राप्त किया है, यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा से भरपूर हम जीवन जीते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें कहां पर अगुवाई करेगा? जंगल के अनुभव में, एक सूखेपन के अनुभव में। हमारे आस पड़ोस की परिस्थितियां सूखा, ड्राई, हताशा और निराशा का अवस्था हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगर अगुवाई किया है तो पवित्र आत्मा आगे के स्टेप्स को भी उजागर करके देगा। तो इन दिनों में हमें जानना है, जब यीशु मसीह ने अभिषेक का सामर्थ्य प्राप्त किया, पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने उसको डायरेक्शन और गाइडेंस दिया। इन दिनों में हम भी पवित्र आत्मा से भरेंगे तो पवित्र आत्मा का अगुवाई, डायरेक्शन और गाइडेंस हम भी प्राप्त करेंगे। और यीशु मसीह को कहां पर लेकर गया? मरुभूमि, विल्डरनेस या जंगल के अनुभव में लेकर गया, टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। ट्रायल्स और टेम्पटेशंस को लाया। तो हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, प्रलोभन, परीक्षाएं, ट्रायल और टेम्पटेशंस का सामना करने के लिए। लेकिन वहां पर हमें डरने का जरूरत नहीं है। जैसा यीशु मसीह का जीवन में प्रार्थना का अनुभव हुआ, इब्रानी उसके 5 का 7 वचन कहता है, यीशु मसीह रो रो कर प्रार्थना करता था। तो जब मरुभूमि में पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया और शैतान उसकी परीक्षा करने लगा, तो यीशु मसीह को एक गहराई के प्रार्थना जीवन में पवित्र आत्मा ने जैसा अगुवाई किया, वैसे परीक्षाओं के बीच में, ट्रायल्स और टेम्पटेशन के बीच में पवित्र आत्मा हमें भी एक गहराई के प्रार्थना जीवन में अगुवाई करता है। और वहां पर कहता है 40 दिन तक यीशु मसीह ने उपवास या फास्टिंग किया। और पवित्र आत्मा से अगर एक व्यक्ति भर जाता है, उसको उपवास और प्रार्थना में पवित्र आत्मा
अगुवाई करता है। और अंत में क्या कहता है? जिस पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, वचन के सामर्थ के द्वारा, आत्मा की तलवार के द्वारा यीशु मसीह वहां पर जयवंत हुआ। तो इन दिनों में हमारे जीवन में भी जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, टेम्पटेशंस, प्रलोभन, परीक्षाएं आती है, हम भी यीशु मसीह के समान अगर पवित्र आत्मा से भरेंगे, यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा का अगुवाई प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमें जंगल के अवस्था में लेके जाएगा, प्रार्थना और फास्टिंग के अनुभव में लेके जाएगा, तो वचन के सामर्थ के द्वारा, आत्मा की तलवार के द्वारा we will also emerge victorious like Jesus Christ। हम भी यीशु मसीह के समान जयवंत हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:17 है शायद वो वचन, वो कहता है as Jesus is so you are also in this world। जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में था वैसा हम भी हैं। तो यीशु मसीह ने जैसे परीक्षाओं का सामना किया वचन के द्वारा, हम भी वचन के द्वारा शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। और जब परीक्षा के बाद यीशु मसीह वापस लौटा, लूका उसके 4 अध्याय में कहता है he came back in the power of the Holy Spirit। वो परीक्षा में गया, जंगल में गया पवित्र आत्मा से भरकर, लेकिन परीक्षा में जयवंत होकर जब लौटा, वो पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ पाकर लौटा। हमारे जीवन में भी हम जब परीक्षाओं को वचन के सामर्थ के द्वारा, प्रार्थना और फास्टिंग के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम जय प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का वो दुगना सामर्थ, परमेश्वर का उस असीम सामर्थ का अनुभव हमारे जीवन में भी होगा। और परीक्षाओं के विषय में याकूब क्या बोलता है, उन वचनों का हम मनन करते हुए यहां पर समाप्त करेंगे। याकूब उसके पहले अध्याय का 2, 3 और 4 वचन। യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1 अध्यायम 2, 3, 4 वाक्यങ്ങൾ। यहां पर कहता है जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 5, 2 to 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहां पर याकूब क्या कहता है? विश्वासियों को कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। जब हमारे जीवन में परख आता है, परीक्षा आता है, तो हम क्या आनंद मना सकते हैं? याकूब कहता है नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जब परीक्षाएं, ट्रायल्स हमारे जीवन में आता है, हमें उसमें आनंद मनाना चाहिए। क्यों बताया क्या? अगला वचन कहता है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो याद रखना, परीक्षाओं को, ट्रायल्स को परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों लाता है? टू टेस्ट आवर फेथ, हमारे विश्वास को परखने के लिए। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन, अनेक सालों में उन्होंने उद्धार के अनुभव में आए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है। कुछ लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा करेगा, कुछ लोगों को विश्वास है मेरे बच्चों का जीवन आशीषित हो जाएगा, कुछ लोगों का विश्वास है आत्मिक जीवन में मैं उन्नति पाऊंगा, कुछ लोगों का विश्वास है सेवकाई में परमेश्वर सफलता देगा। विश्वासी जीवन में विश्वासियों का विश्वास अलग अलग स्तर पर है। जैसे स्कूल में एक एक बच्चा अलग अलग ग्रेड में होता है, विश्वास में भी अलग अलग स्तर है। लेकिन परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आता है? हमारे विश्वास को परखने के लिए। जब एक गोल्ड या सोना आग में डाला जाता है, वो नष्ट नहीं होता, उसका रोशनी और बढ़ जाता है। और वही परमेश्वर भी करता है, वो जो गोल्ड के समान आग में ताया हुआ अवस्था में ट्रायल्स और परीक्षा से हमें जाने का परमेश्वर अनुमति इसलिए देता है ताकि आत्मिक जीवन में हम और शोभायमान हो जाए। हमारा जो ब्राइटनेस है, हमारा जो ग्लैमर है, हमारे में जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होनी चाहिए, वो अधिक से अधिक उजागर होने के लिए। और जैसे सुनार जो सोने का परखता है, उसको आग में डालता है, उसको बराबर मालूम है कितना टेम्परेचर रखना चाहिए इस सोने का जो रोशनी या शोभायमान अवस्था में आने के लिए। उसलिए 1 कोरिन्थियों 10:13 क्या बोलता है? गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है। He will not allow you to be tempted and tested beyond your ability। आप जितना सह पाते हो उससे अधिक परीक्षा आपके जीवन में आने का मौका नहीं देगा। 5वीं कक्षा के बच्चे को
10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर नहीं देगा। आप जिस कक्षा में हो, आपका आत्मिक जीवन मैच्योरिटी जितना है, उसके अनुसार परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी। और जब वो आग की भट्टी में परमेश्वर आपको लेके जाएगा, सुनार कब तक उसको आग में रखता है मालूम है? जब तक उस सुनार को, उस डालने वाले को अपना चेहरा उस गोल्ड में दिखाई ना दे, तब तक उस आग में रखता है, ताकि उसका जो ग्लैमर है, उसका रोशनी, उसका ब्राइटनेस बढ़ता रहे। यीशु मसीह भी हमारे जीवन में परीक्षाओं को अनुमति देता है, तब तक जब तक हम यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ जाए। प्रभु यीशु मसीह का जो डिवाइन नेचर है, दिव्य स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता, उन परीक्षाओं को लाता है। इसलिए याकूब कहता है, नाना प्रकार की परीक्षाएं और ट्रायल्स के बीच में आप आनंदित हो, क्योंकि ये आपके विश्वास का परख है। पिछले दिनों में मैं 2000 के नोट को देख रहा था। जब मैंने निकाला, वहां पर मैंने भी परख कर देखा गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से ये सही है या नकली है, वेदर दिस करेंसी नोट इज ओरिजिनल और काउंटरफीट। तो अगर 2000 का नोट मेरे पास है, अगर वो नकली निकला, तो कल वो मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से हमारा विश्वास वो असली है या नकली है, हमें जांचना जरूरी है। और कैसे जांच सकते हैं? परख जब आएगा, ट्रायल जब आएगा, डिफिकल्टी जब आएगा, परीक्षा का समय आएगा, तब एक विश्वासी का विश्वास परखा जाता है, क्या उसका सही विश्वास है या नहीं। तो अगर आपके जीवन में परीक्षा आता है और आप टूट जाते हो, आप परमेश्वर को धिक्कारने का एक अनुभव आ जाता है, तो याद रखना, परमेश्वर आपको एक फ्री स्कैन दे रहा था कि आपका विश्वास असली है या नकली। और जो भी उस विश्वास में हार जाता है, मन फिरावट के साथ परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर, इतने सालों से मैं कलीसिया में आया, इतने सालों से मैंने वचन पढ़ा, इतने सालों से मैंने संगति किया, लेकिन जब ट्रायल और परीक्षा मेरे जीवन में आया, तब मैं तितर बितर हो गया, तब मैं डगमगा गया। परमेश्वर, इस काउंटरफीट फेथ को हटाकर एक ट्रू फेथ, एक असली विश्वास मुझ में देना। प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने वो सरप्राइज मिलने से अच्छा, हमें इस संसार में रहते हुए परमेश्वर जब फ्री स्कैनिंग देता है, हमें उसको देखकर आगे बढ़ना है। आगे क्या कहता है? जब विश्वास का परखा जाएगा, तब आपका धीरज उत्पन्न होगा। इब्रानी उसका 6:12 कहता है, इब्रायर 6:12, पेशेंस शुड बी कपल्ड विद फेथ और फेथ शुड बी कपल्ड विद पेशेंस। यानी विश्वास होना काफी नहीं है, धीरज और पेशेंस होना चाहिए। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में एक रिवाइवल चाहिए, मेरे कलीसिया में एक रिवाइवल चाहिए, मेरी सेवकाई में एक सफलता चाहिए, मेरे बच्चों का जीवन सफल होना चाहिए, उनका एडमिशन, उनका एजुकेशन, उनका प्रोफेशन, उनका मैरिज, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ धीरज भी होना चाहिए। और जब परीक्षा आपके जीवन में आता है, आप उसमें स्थिर रहते हो, तो आप में धीरज उत्पन्न होता है। और अंत में बोलता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए आता है, ताकि हमारे जीवन में जो भी ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, कमी घटी है, whatever we are lacking in our Christian life, उसका भरपाई करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के समान हमें सिद्ध बनना है। और अंत के भाग में क्या कहता है? उसके 5 से 7 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, तो वो परमेश्वर से मांगे। हमारे जीवन में जो भी ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस और परीक्षाएं आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको चाहिए, इट्स विजडम, परिज्ञानम। हमें परमेश्वर का वो बुद्धि हमें पाना है। विजडम का मतलब क्या है? विजडम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। ज्ञान का होना अच्छी बात है, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, एस्केटोलॉजी है, वहां पर क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, इन सब का ज्ञान होना अच्छी बात है। लेकिन विजडम बोलता है, उस ज्ञान को आपको आपके प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, वो परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। किस व्यक्ति को किस समय क्या बताना है, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, किस प्रॉब्लम में किस प्रकार से स्टेप लेना है, वो बुद्धि, वो विजडम, वो परिज्ञानम परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमें वो विजडम नहीं है, याकूब यहां पर क्या बोलता है? गॉड गिव्स विजडम टू दोस हू आस्क। तो अगर विजडम आपके पास नहीं है, उसका एक कारण क्या पता है? आपने परमेश्वर से पूछा नहीं है। इफ यू आस्क गॉड, you will receive wisdom.
परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से आप बिछवाई में प्रार्थना करो, निवेदन करो, परमेश्वर इस संकट के परिस्थिति में, इस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में, कैच 22 सिचुएशन के बीच में हूं, मुझे तेरे परिज्ञान और विजडम की जरूरत है, तो परमेश्वर निश्चय देगा। क्योंकि आगे का वचन क्या कहता है? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। काफी बार माँ बाप बच्चों को स्कोल्ड करते हैं, स्कूल में टीचर या प्रिंसिपल बच्चों को स्कोल्ड करता है। इंग्लिश बाइबल ये वचन कहता है, गॉड विल नेवर स्कोल्ड यू। आप कितना भी असफल हो, कितना भी फेलियर अवस्था में हो, कितना भी गिरे हुए अवस्था में हो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से विजडम, परिज्ञानम और बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो गॉड विल नेवर स्कोल्ड यू। वो कभी भी उलाहना नहीं देगा, लेकिन उदारता से आपको देगा। लेकिन आगे क्या बोलता है? 6 और 7 वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वे व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर से मांगना काफी नहीं है, आपको विश्वास भी होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, 2 दिन के बाद बोलते हैं नहीं, परमेश्वर वो देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता। फिर से वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये विजडम चाहिए, लेकिन उनके माइंड में शक है, संदेह है, डाउट है, अनबिलीफ है। इन सब बातों को हटाते हुए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना और निवेदन करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो विश्वास के साथ मांगना है। अगर विश्वास नहीं है तो इस वचन में आपको एक प्रतिफल देता है, क्या मालूम है? आपको 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आत्मिक जीवन में अगर आपको कुछ पाना है, आपके इस सांसारिक जीवन में आपको कुछ पाना है, तो आपका विश्वास का होना बहुत अनिवार्य है। तो 3 बातों में बताना चाहता हूं, याकूब उसके 4 का 2 और 3 यहां पर पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपको परमेश्वर से कुछ पाना है, बुद्धि, परिज्ञानम, विजडम या आशीषे, सबसे पहली बात आपको प्रार्थना और निवेदन करना है। दूसरी बात, आपको विश्वास के साथ आना है। और तीसरी बात, आपको एक प्योर मोटिव के साथ आना है। याकूब उसके 4 का 2 और 3 वचन बोलता है, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। कुछ लोग गिफ्ट मांगते हैं, टैलेंट मांगते हैं, क्यों? वो प्रचार करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वर्शिप लीड करना चाहते हैं, ताकि नाम कमाने के लिए, विख्यात होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा मोटिव इज रॉन्ग, आपका इच्छा बुरा है। कुछ लोग धन कमाने के लिए, उनको अगर प्रचार का, भविष्यवाणी का, चंगाई का, डिलीवरेंस का परमेश्वर गिफ्ट देता है, वो अनेक जगह में जाके यीशु के नाम से धन कमाकर अपना किंगडम बनाना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम्हारी लालसा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मोटिव खराब है। तो परमेश्वर से इन दिनों में अगर कुछ पाना है, खास करके प्रलोभन और परीक्षाओं में जयवंत होना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमें प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, अच्छी इच्छा, प्योर मोटिव के साथ आकर हमें प्रार्थना करना है, और परमेश्वर हमें उदारता से देगा। और एक दिन जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जो वायदा परमेश्वर ने हमको दिया कि यीशु मसीह जैसे जयवंत होकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा, वैसा मैं और आप अगर हम जयवंत जीवन जीते हैं, विजयगरमाय क्रिस्तीय जीवितम नईकिंबोल, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ में हम अग्रसर होते हैं, तो यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का एक बड़ा सौभाग्य, एक बड़ा आनंद का अनुभूति, एक बड़ा प्रिविलेज परमेश्वर हमको देकर आशीष करेगा। तो इन दिनों में इन वचनों के द्वारा विजय मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। धन्यवाद।